अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये देखिए जी, आज हमने बनाए हैं अंडा पराठा। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। ये देखिए जी, सिंपल गंदम का आटा लिया है मैंने। उसके अंदर मैंने आधा चम्मच खाने का नमक डाला है, ठीक है। ये देखिए, उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने पानी डाल दिया। ये तकरीबन 1 किलो आटा था गंदम का, ठीक है। तो तकरीबन 1 किलो नहीं, आधा किलो से भी कम पानी लगा होगा, यानी कि ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। ये देखिए जी, मैं इस तरह इसको मिक्स कर रही थी। पराठे और रोटी का दारो व मदार जो होता है ना, वो आटे के ऊपर होता है कि आटा आपने कैसा गूंदा है, ठीक है। अगर आपका आटा अच्छी तरह गूंदा हुआ है, डो अच्छी तरह तैयार हुई है, तो फिर हर चीज़ जो है वो मज़ेदार ही बनेगी। पराठा ले लें, चपाती ले लें, पिज़्ज़ा वगैरह की डो जो बनते हैं और डो पे ही ज़्यादा डिपेंड करता है। ये देखिए जी, मैंने इस तरह गूंद लिया था। अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देनी है। इसके बाद जो है, इसको दोबारा मुक्की लगाने के बाद आपने इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दे के रख देना है, ठीक है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी लगा के तो ऐसे मुक्की देना शुरू हो गई थी। मैं ऐसे ही घर में आटा गूंदती हूँ, ठीक है, देसी स्टाइल से। ये देखें, इसकी तकरीबन आपने जो है 10 मिनट देने हैं आटा गूंदने को, ताकि ये नरम और मुलायम हो जाए। ना आपने ज़्यादा सख्त रखना है इसको और ना ही ज़्यादा पतला कर लेना है, यानी कि मुलायम कर लेना। दरमियानी सी ही डो इसकी तैयार करनी है आपने, ठीक है। इतने मज़ेदार पराठे तैयार हुए थे ना, बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि मम्मा टिफ़िन में लेके जाने हमने लंच बॉक्स में, तो इसलिए मैंने बनाए थे। तो मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ, ठीक है। ये देखिए, आटा गूंदने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे के रख दिया है। इसके बाद फिर मैं एक दफ़ा इसको जो है वो मुक्की दूँगी, ठीक है। एक दफ़ा जो है वो और मुक्की दूँगी, ठीक है। ये देखिए जी, अब इधर मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, ठीक है। एक अंडा जो देख लिया है तोड़ के, वो बिल्कुल ठीक था। दूसरा अंडा, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी की वजह से अंडे जो हैं वो ख़राब होने का ख़दशा होता है, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह अंडों को मिक्स कर लिया। 2 अंडे लिए हैं, 2 पराठे बनाने थे तो मैंने 2 अंडे लिए। इसके अंदर 1 टीस्पून, आधा टीस्पून से भी कम मैंने नमक डाला है, आधा टीस्पून से कम मैंने मिर्चें डाली हैं और थोड़ी सी दादर मिर्च डाली है। और ये है खुश्क मेथी, सूखा धनिया और ज़ीरा आप डालना चाहो डालो, मैंने नहीं डाला था। ये देखिए जी, मैंने हरा धनिया डाला है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा। आप चाहे तो कम कर लो, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इसका फ्लेवर जो है पराठे के अंदर बहुत मज़े का आता है। और 1 मिर्च ली थी मैंने, सब्ज़ मिर्च, वो बिल्कुल बिल्कुल जो बारीक काट के ना, तो मैंने डाली है इसके अंदर, ठीक है। इसको अच्छी तरह अब आपने अंडे को फेंटना है। बीटर है तो बीटर के साथ फेंट लें, विक्स है तो विक्स के साथ, मैं चम्मच के साथ ही कर रही हूँ, ठीक है। इसको अच्छी तरह करना है। ये देखिए, अब मैं पेड़े बनाना शुरू हो गई थी। पेड़े जो है आपने दरमियाने साइज़ की लेने हैं, ठीक है। 2 पेड़े मैं बना के रख दूँगी, फिर मैं जो है पराठा बनाना शुरू करूँगी, ठीक है। ये देखें, और इतना नरम और मुलायम आटा जो था हमारा तैयार हुआ था। बहुत मज़े के ये पराठे तैयार होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। ये देखिए जी, मैंने हाथों के साथ पहले पराठे आटे को जो है पेड़े को बेलना है, ठीक है, लोई को। तो बाद में इसको मैं ऐसे बेलुए के साथ बेल के, तो इसके ऊपर जो है मैं घी लगाऊंगी ब्रश के साथ। ब्रश के साथ जो है ये है कि अच्छी तरह से घी लग जाता है, ठीक है। आप चाहो तो हाथों के साथ भी लगा लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देखिए जी, मैं इसके साथ ऊपर लगा रही थी। और ऊपर आपने खुश्क आटा जो है वो ज़रूर डालना है। उसके साथ जो होता है ना, बहुत क्रिस्पी अंदर से बनता है पराठा, ठीक है। ये देखिए जी, मैं चौरस पराठे के बना रही हूँ। ये भी आपको 2 तरीके पराठा बनाने के आपके साथ शेयर करूँगी मैं। ये देखिए, चौरस पराठा बना रही हूँ मैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा खुश्क लगाएंगे और दोबारा से मैं इसको बेलूँगी, ठीक है। और तवा जो है मैं अब रखने लगी कि तवा जो है मेरा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो इस वजह से ना
मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने रखती हूँ। फिर मैं एक रोटी बनाती हूँ, बन जाती है, बाद में पेड़ा वगैरह करना होता है तो मैं तवा उतार के रख देती हूँ, ठीक है। अगर आपका तवा जो है वो पतला हो गया है या इस तरह का हल्का है तो आप इस तरह किया कीजिए, फिर रोटी जो है वो जलती नहीं है, ठीक है। ये देखिए अब मैंने पराठा जो है ऊपर डाल दिया इसके, सही है। तो दूसरी रोटी को मैं बेलना शुरू हो गई थी साथ ही, ये देखें और ये बन गया था। अब इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी, ठीक है। बहुत मज़ेदार पराठे तैयार हुए थे ये वाले, ठीक है। आप भी बच्चों को बना के दें, बच्चे जो हैं वो बहुत माशाल्लाह खुश होके खाते हैं इस तरह की चीज़ें। टिफ़िन वगैरह में डाल दें आप तो बहुत शौक़ से वो खा लेते हैं, ठीक है। सुबह नाश्ते में दे बना के। ये देखें जी, अब मैं दूसरी साइड पे भी घी लगा रही हूँ और ये देखें जी इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। अब इसके ऊपर दोनों साइडों पे घी लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो अंडा लगाया है। मैं एक अंडे से 3 पराठे, मैं 2 अंडों से मैंने 3 पराठे बनाए थे, ठीक है। आप चाहो तो एक अंडा जो है वो एक पराठे पे भी लगा सकते हो, ठीक है। ये देखें जी, काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, मैंने पहले भी बताया तवा मेरा हल्का है तो इस वजह से मैं ऐसे फिर पीछे करके आग से तो फिर मैं बाद में करती हूँ, ठीक है। ये देखेंगे इस तरह का ये रेडी हुआ था। अब दूसरा पराठा जो है वो मैं बल वाला बनाऊँगी। ऐसा पराठा जो है वो मेरी अम्मी बनाते होते थे, बहुत मज़ेदार पराठे, ठीक है। ये भी बहुत मज़ेदार बनता है, ये भी एक है स्टाइल पराठा बनाने का। आपने शायद बनाए हों इस तरह काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखें इसको रोल कर लेना है, घी लगा लेना, ऊपर खुशका डाल के इसको अच्छी तरह रोल करके फिर हथेली की उंगलियों पे रख के तो आपने जो है इस तरह इसको फोल्ड कर लेना है। तो एंड पे किनारा बचना है, उसको अंदर की तरफ आपने पुश करके, तो ये देखें इतने मज़ेदार जो है पराठे तैयार होते हैं। ये पराठे बनाने के जो तरीके हैं वो मैं अपनी बिगनर बहनें और बेटियां हैं उनके लिए ये मैं तरीका उनको बता रही हूँ, तो मेरी वीडियोस देख रही हैं, ठीक है। इस तरह करके पराठे बनाए, बहुत मज़ेदार पराठे बनते हैं और गोल बनते हैं, ठीक है। ये देखें जी, अब मैं इनको बेलना शुरू हो गई थी, तो ऐसे बेल के तो मैंने 2 पराठे तैयार किए थे। ये देखें जी, तो हम आग जो है मैं थोड़ी धीमी कर रही थी, ठीक है। ये देखें जी, अब जो है तवा मैंने रख दिया था ऊपर। मैंने रोटी बनाने के बाद ना उतार लेती हूँ जब रोटी, तो फिर तवा भी मैं उतार के रख लेती हूँ साइड पे ना, ठीक है। ये देखें जी, अब मैं इसे पलट लिया है, इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी पराठे के, ठीक है। घी लगाने के बाद फिर दूसरी साइड से पलट के फिर दूसरी साइड पे घी लगाऊंगी, ठीक है। दूसरी साइड पे घी लगाने के बाद जो है मैं उसके ऊपर अंडा लगा दूंगी। ये देखें जी, मैंने अंडा जो है वो लगा दिया अच्छी तरह से, ठीक है। ये चाय के साथ इतने मज़ेदार लगते हैं ना पराठे, अंडा पराठा जो है आप बनाइएगा, आपको मज़ेदार लगेंगे इंशाल्लाह। कम खर्च में और लो बजट में बनने वाला मज़ेदार नाश्ता है ये, बच्चे और बड़ों का सबका फेवरेट नाश्ता है ये माशाल्लाह से। आप बनाएं, घर में मेरी रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, ठीक है। और बेल का आइकन बटन ज़रूर दबा दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर हो सके, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह की इसकी लुक आई थी। बहुत मज़ेदार पराठे जो थे वो तैयार हुए थे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा हमें।